क्लाइंट से फॉलो अप लेने के भी तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। एक क्वालिटी ओरिएंटेड क्लाइंट से सबसे कम फॉलो अप लिए जाते हैं, एक मनी ओरिएंटेड क्लाइंट से थोड़े उससे ज़्यादा फॉलो अप्स लिए जाते हैं कम्युनिकेशन को जाने के लिए। और जिस बंदे को जल्दी हो उसका जीना आराम कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। क्या आपको लगे उससे ज़्यादा जल्दी आपको है? वो लोग जो अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो निकले कैसे? मैं स्केल का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, निकलना है यार, क्योंकि निकलते हुए चंद चीज़ें इनएविटेबल हो जाएंगी। नंबर 1, आपको दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा और अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। लोगों के रिस्क का जरिया बन जाओगे। नंबर 2, क्वालिटी इतनी बेहतर करनी पड़ेगी कि क्लाइंट आपको छोड़ने को तैयार ही ना हो, क्लाइंट रिटेंशन बढ़ानी पड़ेगी, राइट? इनपुट पाकिस्तान में आना ज्यादा हो जाएगी। नंबर 3, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी मैं को मारना पड़ेगा, अपनी ईगो को मारना पड़ेगा, अपने अंदर के बॉस को मारना पड़ेगा, एक नॉर्मल अच्छा लीडर बनना पड़ेगा ताकि आप टीम बना सको और रिटेन कर सको। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो अपने ऑफिस में एंटर होता है और आई एम द लास्ट वन जो बिल्डिंग छोड़ता है। और अगर एक भी शख्स बैठा होगा तो मैं भी बैठा हूंगा, चाहे उसको मेरा कोई कनेक्शन ना हो, और उसको पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ मेरे लिए। वो जब आप ये सारे काम करोगे तो लोगों को रोज रिस्क मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, हमें लीडर्स मिलेंगे, ग्रेजुअली आप शिफ्ट करेंगे छोटे स्टार्टअप्स की तरफ। जब आप स्टार्टअप की तरफ शिफ्ट करते हो तो जो प्रोजेक्ट के आने की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है और आप क्रिएटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। ये तो हो गया आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग से एक तरह जरा से एंटर हुए इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं आपको कुछ लेटेस्ट बता दूं, क्योंकि वक्त बदल रहा है, मार्केट बदल रही है, एआई ने ऐसी की तैसी फेरी हुई है। देयर वाज अ टाइम जब एक अच्छा फ्रीलांसर विद अ गुड स्किल सेट और चंद अच्छे क्लाइंट को रिटेनर पे लाके कंपनी बना सकता था। अब ना कोशिश कीजिएगा, अब गेम चेंज है। अगर अब आपने एक बड़ी कंपनी बनानी है और उसको ऑटो पायलट पे डालना है तो 2 काम करने जरूरी हो गए हैं, और मेरे ख्याल में सिर्फ यही 2 काम ही बचे हैं। नंबर 1, योर रेपुटेशन, PR। क्या आपको दुनिया में कौन कौन जानता है, किस तरह से जानता है? आपकी रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, B2B। आपके ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ये पहला वो है। नंबर 2, अब आपको सर्विसेज से मूव करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स की तरफ, क्योंकि सर्विसेज पार्ट को AI 1 by 1 रिप्लेस करता जा रहा है। AI क्लाइंट को इंपावर कर रहा है, समझदार बना रहा है, AI आपको भी इंपावर कर रहा है, लेकिन AI सर्विसेज के म्यार को काटता जा रहा है। वहां मार्जिन जो है वो प्रॉफिट का कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट के अंदर नए एवेन्यूज क्रिएट हो गए। क्यों? क्योंकि जो मसाइल चंद अरसे पहले तक सॉल्व नहीं हो सकते थे, AI ने उनको अभी पॉसिबल कर दिया। नाउ यू कैन सॉल्व दैट। इट विल टेक फ्यू मोर मंथ्स मे बी, कि अगर आप अगला इवेंट कसूर पे हो और मैं यहां पे आके टॉक दे रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं लाहौर में भी टॉक दे रहा हूं, simple, maybe a year or 2 from now, just to get that perfection level, it's happening. There will be a time कि आप इंडिकेटर्स आते हैं, आपको कहते हैं जी डेवन आ गया, फलां सॉफ्टवेयर आ गया, दैट विल डू द कोडिंग। या देयर आर सो मेनी इम्परफेक्शंस, थोड़ा एग्जैजरेट किया जाता है, गिमिक्स होते हैं, लेकिन एक बात तय है, ये होगा। आज नहीं हुआ परफेक्ट तो कल होगा। बी रेडी फॉर दैट। वो टाइनी सर्विसेज के दौर जा रहे हैं,
सो डिवेलप दैट क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैं हर लेक्चर में सिखाता हूं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना सीखो। हो सकता है आप खुद ना कर सको तो किसी से करवा लोगे, राइट? सो माइंडसेट डेवलप करें। दो ही चीजें हैं अगर फ्रीलांसिंग छोड़नी है तो, अपनी ब्रांडिंग पे काम करो। याद रखना, किसी चीज को ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी शख्स को ब्रांड बनाना आसान होता है। और जब एक शख्स ब्रांड बनता है तो वो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो ब्रांड बन जाएगा। ऐसे नहीं इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम एक्स कर दिया, क्योंकि उसको पता था मैं कर सकता हूं। वो कल को एक कंपनी बनाएगा, अपने नाम के साथ जोड़ेगा, वो कंपनी रातों रात ब्रांड बन जाएगी, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी सारी एफर्ट एक ब्रांड पे लगाते हो, अपनी जवानी उस पे लगाते हो, प्रॉब्लम होता है। यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अब वो कैसे होगा? अब जाके सोशल मीडिया पे ज्यादा पोस्टिंग करने से नहीं होगा, पॉडकास्ट करने से नहीं होगा, इवेंट में जाके माइक पकड़ के खड़े होने से नहीं होगा। वो उन बंद कमरों में होगा जहां मैं बता रहा था कि 72 घंटे बैठ के पढ़ना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। जब अंदर इल्म होगा ना और स्टेज पे आपका मुंह खुलेगा तो आपको सैकड़ों लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बात दिल में जाएगी। That's how you start. These are the two ways to get out of freelancing.